हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए जो एग्जिस्ट करती है एक शेंगेन जोन कंट्री में। तो अगर आपका प्लान है यूरोप में आके काम करने का, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या, यहाँ पे सैलरी कितनी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, आपको टीआरसी कितने टाइम के बाद मिलेगी, आपकी फैमिली आपको कब ज्वाइन कर सकती है, आप कब पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं, प्रोसेसिंग टाइम कितना है और हमारी कितनी फ़ीस रहेगी इस पूरे प्रोसेस को हैंडल करने की। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के बहुत ही खूबसूरत देश हंगेरी की, जहां पर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्लीनर्स के लिए। अब क्लीनर्स यानी जो साफ़ सफाई करते हैं। अब ये जो रिक्वायरमेंट आई है ये हंगेरी की राजधानी बुडापेस्ट से आई है। हमारे लॉयर ने पिछले हफ्ते हमें ये रिक्वायरमेंट्स भेजी हैं। अब ये जो काम है ये होगा कि जो बुडापेस्ट में ट्रैम्स चलती हैं और जो बसेस चलती हैं उनकी साफ़ सफाई, तो ये काम है। और जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का है जो रिन्यू हो जाएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त क्या है वो आपको ध्यान से सुनना है। आपको कम से कम 1 साल तक ये जॉब करनी पड़ेगी। अगर आपका ये इरादा है कि आप कहीं और मूव हो जाएं तो आप इस वीडियो को अब यहाँ पर देखना बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्लान है कि यूरोप में करियर बने, आपको एक्सपीरियंस मिले, जेन्युइन एक्सपीरियंस, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। अब इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयर है आपको एक सैलरी देगा, उसके अलावा ओवर टाइम मिलेगा और एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेगा, यानी आपको रहने की जगह एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। अब जहाँ तक हम सैलरी की बात करते हैं तो जो सैलरी है वो है 1,80,000 फोरेंट्स, जो इंडिया के करीब 45,000 रुपये के इक्विवेलेंट बनती है। इसके साथ साथ आपको एकोमोडेशन यानी रहने की सुविधा भी जो आपका एम्प्लॉयर है या जो कंपनी है वो प्रोवाइड करेगी। और एलिजिबिलिटी कोई ख़ास नहीं है, ईसीआर पासपोर्ट वाले भी एलिजिबल है और नॉन ईसीआर पासपोर्ट वाले भी एलिजिबल हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की भी कोई ऐसी ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो टोटल रिक्वायरमेंट अभी हमें आई है ये 50 जनों की है। और इसमें बेसिकली जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो क्या क्या चाहिए वो आप सुन लीजिए। आपको हमें अपने पासपोर्ट की कॉपी भेजनी है, आपकी 2 फोटोग्राफ्स भेजनी है, आपका सीवी या बायोडेटा भेजना है। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वो भी आपको बना के दे सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं उनकी कॉपी आपको हमें भेजनी है। और फिर जब आप ये सब भेज देंगे तो हम आपको एक फॉर्म भेजते हैं भरने के लिए, वो आपको भर के हमें भेजना है। उसके बाद यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ है कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा क्लीनर्स के लिए, मतलब जो और पोस्ट होती हैं उनके लिए होता है। उसके बाद एक बार आपका अप्रूवल आ जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं हंगेरी से, तो आपको सीधे एम्बेसी में अप्लाई करना है। एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में, डिपेंडिंग कि आप भारत के कुछ क्षेत्र से हैं तो आप दिल्ली में हंगेरियन एम्बेसी में अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए, या जो हंगेरियन कॉन्सुलेट है मुंबई में वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। वीज़ा फ़ीस हंगेरी की सिर्फ 8,000 रुपये, 8,000 से भी कम है। इनफैक्ट होता क्या है, यहाँ पर सिर्फ वीएफएस नहीं इन्वॉल्व है, तो फ़ीस आमतौर पे और कंट्रीज़ की 11-12 हज़ार है, तो ये थोड़ी सी कम हो जाती है। और जो टोटल प्रोसेस है उसका जो टोटल फ़ीस है, वकील की फ़ीस, खर्चा सारा है, वो है 4,60,000 यानी 4,60,000 रुपये। इसमें चार्जेस आपको देने हैं। शुरू में आपको पे करना है 90,000 रुपीज़ और उसके बाद जब वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको पे करना है, जो बैलेंस बच जाएगा 3,70,000 रुपये, वो आपको पे करना है। इसमें एयर टिकट नहीं इंक्लूडेड है और आपको वीज़ा फ़ीस खुद अपने हाथ से देनी है। और अपोस्टिल के चार्जेस लगेंगे 5-6 हज़ार रुपये। उसके अलावा इंश्योरेंस आपको ख़रीदना पड़ता है जो करीब 5-6 हज़ार रुपये का आ जाता है।
पूरे प्रोसेस में तकरीबन 3-3.5 महीने का समय लगेगा। पहले जो हमारे प्रोसेस हो रहे थे उसमें मैंने बोला था 6-7 महीने का समय लगता है, लेकिन हमने कोशिश किया, हमारे लॉयर ने, कि ये प्रोसेस थोड़ा सा कम हो जाए। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो 3-3.5 महीने में मिल जाएगा। तो प्रोसेस शुरू करने से वीज़ा मिलने तक का समय करीब 3-3.5 महीने होगा। और मैं आपको स्क्रीन पे अपना ईमेल एड्रेस भी दे रहा हूँ, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी देख रहे हैं। फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स आप ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं और ईमेल एड्रेस है, इस पे भेज सकते हैं। और एक बार आपको वीज़ा मिल जाता है, आप हंगेरी आ जाते हैं, तो आपको जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है वो मिल जाता है महीने भर में। इस टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड से आप यूरोप के शेंगन जोन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। आप काम करने नहीं जा सकते, आप अपने दोस्तों से मिलने जाइए, रिश्तेदारों से मिलने जाइए, तो ये आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कम से कम 1 साल यहाँ पे काम करना पड़ेगा। आप 1 साल से पहले काम नहीं छोड़ सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी TRC कैंसिल हो जाएगी। आपको जब 6 महीने हो जाते हैं तो आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और अगर आपका प्लान है यूरोप में सेटल होने का, करियर बनाने का, तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए। अगर आपके कोई सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।